आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्ध और उनके धम्म का ये जो वीडियोस है निश्चित तौर पे देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे किताब बाबा साहब ने लिखी हुई बुद्ध और उनका धम्म। तो आशा करता हूँ इसके साथ ही कि आपके आचरण में सुधार हो रहा होगा। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने की जो कोशिश है लगातार जारी होंगी। तो आज का ये जो भाग है बुद्ध और उनके धम्म का ये 96वां भाग है। आज हम देखेंगे कि देख रहे थे कि धम्म क्या है, व्हाट इज धम्म। तो इसमें धम्म में कौन से बातें आती है, जैसे जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन शुचिता हमने देखा है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे अनेक तत्वों से बनी हुई जो चीजें होती है वह अनित्य होती है ना। जैसे हम कहते हैं परिष्कृत जो होती है चीजें जो किसी मौलिक तत्व से बनी हुई होती है, वो जिनके यौगिक से बनी हुई होती है, वो सभी चीजें कैसी होती है, अनित्य होती है। तो ये अनित्यता का जो सिद्धांत है बुद्ध ने जो हमें दिया है, तो वह सिद्धांत समझना और उस पे हमारा आचरण होना यह धम्म है। तो यह क्या है अनित्यता, यह हमें बड़े ही डीप में समझना है, जानना है उसके बारे में, ताकि अनित्यता का सही बोध हमें हो सके। जिसका जो कुछ भी गलत एक अर्थ जो बताया जाता है, जो संकुचित तौर पे जिसको कहा जाता है, और बुद्ध का जो धम्म है वो अनित्यता का स्वीकार करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि वह क्या है, एक ऐसा धम्म है जो एक निराशा उत्पन्न कराता है ना। एक जो आर्य सत्य है उसके बारे में भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, और अनित्यता के बारे में। तो अनित्यता को जानना एक अच्छी बात है, समझना हमें जरूर समझना चाहिए क्या है। तो जानते हैं अनित्यता के बारे में, तो अनित्यता को समझना धम्म है। ये शुरू करते हैं आज 96वां एपिसोड। तो बुद्ध कहते हैं कि अनित्यता यानी अनेक तत्वों से बनी हुई जो चीजें होती है वह नाशवान होती है, परिवर्तनशील होती है। हमें इस तत्वों को किस तरह से समझना चाहिए कि एक क्या होता है कि एक व्यक्ति है, जब हम मनुष्य है तो हमारा जो बॉडी है, एक व्यक्ति जो बनता है वो 4 मूल तत्वों से बनता है। जैसे अग्नि हो गई, जल हो गया, वायु हो गई और भूमि हो गई, ठोस पदार्थ, है कि नहीं। तो इन 4 तत्वों से जब व्यक्ति बनता है तो वह 4 तत्व से जब तक है उसके शरीर में है, उसका 4 तत्वों से जो योग बना है, तो तब तक वह क्या होता है, वह व्यक्ति बढ़ते जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। अगर वो 4 तत्वों में से किसी एक तत्व का या उन तत्वों में जो मिला है ना, वो जो संघ है उनका वाला, अगर वो डिजॉल्व हो जाता है, उसमें बदल हो जाता है, तो वह क्या होता है, खंडित हो जाता है। किसी व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह वस्तु किस माध्यम से जानी जाती है, किस माध्यम से समझी जाती है, तो वह वस्तु समझी जाती है कि उन मूल तत्वों के आधार पर। मूल तत्व, और जैसे असंग ने कहा है कि किसी वस्तु का कारण और परिस्थिति इससे कोई वस्तु बनती है ना। लेकिन जो अगर उसका कारण खत्म हो जाए या जिस परिस्थिति में वो जो योग बना है तो वो अगर समाप्त हो जाए तो वह वस्तु अस्तित्व में नहीं रहती है ना, वो नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है ना, हमें एक यह बात भी समझनी है कि अगर अनित्यता जो है, आपको अगर मैं बोलूँ तो आप ये समझ जाएंगे कि अनित्यता यानी हम समझते हैं कि व्यक्ति क्या है, नाशवान है। व्यक्ति का मृत्यु होता है, हमारा मृत्यु हो जाएगा, है ना, हम मर जाएंगे, सही है। लेकिन हमें यह समझना भी होगा कि हर व्यक्ति हर समय बदल रहा है, हर व्यक्ति में हर समय कुछ ना कुछ बदल होते जा रहा है।
जो पूर्व में था वो आज नहीं है, और जो आज है वो पूर्व में नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। हर व्यक्ति है नहीं, वह बदल रहा है, वह व्यक्ति बन रहा है, हो रहा है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो यह अनित्यता का सिद्धांत के जो हम यह समझते तो मृत्यु से नहीं जोड़ना है डायरेक्ट। मृत्यु तो आनी है, सबको आएगी, क्योंकि जो जन्मा है तो उसका जो नाशवान है तो नष्ट तो होने वाला है। एक तो क्या है, अनित्यता समझने के लिए हम दो चीजों को यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो सभी जो चीजें हैं वो क्या है, नाशवान है, खत्म होने वाली है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमेशा बदल रही है, हमेशा वह स्थिति, उसका जो आकार, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें एक बहुत बड़ा एक ज्ञान मिलता है, एक समझ मिलती है कि व्यक्ति के अंदरूनी जो विचार है, व्यक्ति की जो कुछ भी शरीर का जो भी भाग है, तो उसमें हर समय बदल होता है। हर यानी देखिए, आप अगर आपको कुछ लग गया तो आपको घाव सूख जाता है ना, किसी समय बाद में, तो वो नया वो भर जाता है। कोई अगर आपको रोग हो तो अगर आप शरीर को उस तरह से जिन कमियों की वजह से आपको कुछ बीमारी होती होंगी, तो अगर आप उस कमियों को ठीक करते, दूर करते, शरीर को आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो यह क्या बदल है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बदल रही है, तो वो बदलती जाती है और अंततः वो सब चीज़ें नष्ट हो जाती है। तो यह बात जो अनित्यता का जो सिद्धांत है वह हमें यह समझाता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने के लिए यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है, क्योंकि उसने हमें एक बेस दे दिया, एक क्या दे दिया, एक मजबूत नींव दे दी कि देखिए परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता है, इसीलिए हमें उसको उस स्थिति को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यह स्थिति ऐसे ही होंगी। कि मान लीजिए कि आप अगर किसी दुखद परिस्थिति में होंगे तो वह स्थिति वैसे नहीं रहने वाली है, वह स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है ना। तो यह अनित्यता है। अनित्यता व्यक्ति के स्वभाव में भी होती है। हर व्यक्ति का स्वभाव हर समय समान नहीं रहता, वो बदलते रहता है। उसकी ताठरता, कठोरता, सौम्यता, मृदुता, ममता, है ना, क्रोध, लोभ, यह हर चीज़ें हर समय उस व्यक्ति की क्या होती है, बदलते जाती है। तो इसी कारणवश क्या होते है कि समाज में जो परिस्थिति भी होती है ना, उसमें भी बदल होते जाता है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई डिक्टेटरशिप है, कोई तानाशाह है, तो कब तक तानाशाह बना रहेगा, हजारों साल तो उसकी उम्र नहीं हो सकती, कभी ना कभी वो खत्म हो ही जाता है ना। कोई अच्छे विचार भी हो जाते हैं, जब तक वो अच्छे विचार हमें समझाने वाला, हमें सिखाने वाला उसका कोई पुरोधा है, तो वो जब तक है तब तक वो सब चीज़ें अच्छी चलती रहती है। लेकिन वो खत्म हो गए तो वो चीज़ें खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि वह हम अच्छी चीज़ें जो है ना, हमें हमेशा निरंतर उसको बढ़ाते रहना होता है। वो वैसे चीज़ें जो है, जो यानी इसका मतलब क्या हो गया है कि जो दुख है वो भी क्या होने वाला, नष्ट होने वाला है, और जो सुख भी है वो भी क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो सिर्फ आपको निराशा की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। अनित्यता का सिद्धांत जो है हमें निराशा की ओर नहीं लेके जाता, वह हमें इस संसार में जीते समय, जीवंत यानी संसार में हम जो आए हैं, हमारा जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन जीते समय हमें इस संसार के मोह माया से दूर रहना है। जो लोभ है, जो तृष्णा है, उसको हमें समझना है कि ये क्या है, ये लोभ, ये तृष्णा हर समय के लिए नहीं है। इससे हमें मिलने वाला सुख जो है वो हर समय मिलता नहीं रहेगा, वो क्या होते रहता है, उसमें बदल होते रहता है, खत्म होते रहता है। आपकी संपत्ति नाशवान है, शरीर नाशवान है, तो शरीर का जो घमंड हम करते हैं तो वो कब तक बना रहेगा, है कि नहीं। हम तो जा रहे हैं, मृत्यु के कगार की ओर जा रहे हैं, संपत्ति भी खत्म होने की ओर जा रही होती है ना। तो इसलिए इस मोह माया में हम नहीं पड़े
और हमारी जो स्थिति है जिसे हमें बदलना है, वही उसी स्थिति में हमें जीना नहीं है। हमें हमारी स्थिति जो है, अगर आप दारिद्रता में जीते हैं तो उस स्थिति को आपको बदलना चाहिए और आप बदल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात अनित्यता के सिद्धांत के द्वारा हमें समझ में आती है और इसके आधार पर ही बना है शून्यवाद, है ना। तो ये शून्यवाद क्या है? तो शून्यवाद को लोग कहते हैं कि खत्म हो जाना, पूरा जीरो हो जाना, यानी पूरा अभाव। तो ये ऐसा नहीं है। यह हमें समझना चाहिए कि शून्य अगर है तो उसी के आधार पर तो बाकी की चीजें हमें समझ में आती है, हमें मिलती है। अगर आप जैसे मराठी में कहते हैं कि गरज ही शोधाची जननी असते, यानी अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो हम उसे ढूंढते हैं, है ना। हम ढूंढते तो उसको वह हमें मिलती है। हमें संशोधन करना पड़ता है, हम ढूंढते हैं ना, संशोधन करते हैं तो हमें वो चीजें मिलती है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी ढूंढते हैं तो पानी मिल जाएगा, है कि नहीं। और कुछ भी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद होती है तो उस दौरान हमें किस तरह से काम करना चाहिए, तो इसकी गरज हो गई, है ना, आवश्यकता गिर गई तो हमने बैटरियों का शोध लगाया, है ना, AC/DC करंट जिसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो शून्यवाद जो कहते हैं, यानी शून्य का जो है, शून्य आप स्थिरवाद जिसे कहते हैं, वो अभाव नहीं है। वो क्या है, उसको भी बड़े ही गलत ढंग से आपको समझाया गया है। अगर कुछ अभाव है, कुछ कमतरताएं होती है तो उसको हम सुधारते हैं, उसमें बदल करते हैं, उसको परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करते हैं उसको कहते हैं, है कि नहीं। तो उससे अगर है अभाव है तो ये परिवर्तन होगा। तो ये आपको आवश्यकता है किसी चीज की तो ये तभी आप उसको ढूंढेंगे, है ना। और एक बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा अनित्यता के बारे में, कि अनित्यता है इसीलिए संसार में जीवंतपना है, संसार जीवंत है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर क्रूर है तो वह हमेशा के लिए वैसे स्थिर बना रहा, क्रूर ही रहा, तो उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप किसको सिखाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं? कोई मूलता है अज्ञानी है तो उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, तो कैसे चलेगा संसार, है ना। कोई व्यक्ति स्थिर हो गया, यानी हमारा आयु स्थिर हो गई, मरेगा ही नहीं आदमी संसार में, तो जो जनसंख्या है वो तो कितनी बढ़ जाएंगी, खाने पीने के सवाल उपस्थित हो जाएंगे, है ना, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है ना, एक नवीनता, एक जीवंतपना संसार में किस वजह से होती है? वह अनित्यता के कारण होती है। और अनित्यता हम समझते नहीं। अनित्यता सिर्फ क्या खत्म हो जाना नहीं है, वह बदल हो जाना भी अनित्यता है ना। किसी वस्तु में जब बदल होता है तो उसमें हम ये समझते हैं कि ये चीजें बदलने वाली है ना। यह जो स्थिति है, आप अगर सुख में है तो सुख भी बदलने वाला है, दुख है तो दुख भी बदलने वाला है। तो वह उस स्थिति को आप बिल्कुल चिपके नहीं, आप स्थिर होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अरे यह सब जो चीजें नाशवान है, इसके पीछे लगने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है, वह निब्बान की ओर, निब्बान हमने देखा है, निब्बान को समझना धम्म है ना, निब्बान की तरफ रहना, निब्बान में रहना धम्म, ये हमने सब समझा है। तो निब्बान को समझना है हमें। तो निब्बान हम समझते हैं तो तब जाके हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो कायम स्वरूपी जो एक मनक शांति जिसे हम आनंद कहेंगे, तो वह प्राप्त होता है ना। अनित्यता इसका बोध कराता है हमें कि हमें ये इस तरफ जाना है, निब्बान की तरफ जाना है, जो स्थिर है, जो हमें हमेशा हमारे साथ में बना रहेगा। लेकिन हमें इस तरफ नहीं जाना है, जो दिखता है ना, जो संसार में दिख रहा है, तो वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो एक छलावा है, वो बदलते रहता है। आज आपके पास में पैसा है, वही पैसा दूसरे दिन दूसरे के पास में रहता है ना। आज आपको एक आदमी दिखता है तो कल वो शमशान में जाके राख हो जाता है। तो ये सब परिवर्तन का, ये सब अनित्यता का खेल है। तो इसकी वजह से सब कुछ होते रहता है ना। तो यह हमें समझना है कि हर चीजें बदल रही है, हर चीजें नाशवान है, तो हर चीज नष्ट होती है, किसी भी योग से बनती है। अगर वो योग खत्म हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, तो वह चीज खत्म हो गई, वह चीज कायम नहीं रहती। यह हमें समझना है। तो भौतिक चीजें नाशवान है, सब संसार नाशवान है ना। पूरा संसार, पूरा विश्व नाशवान है, खत्म होने वाला है कि नहीं। लोग तो बोलते हैं सूर्य इतने साल रहेगा, चंदा इतने साल रहेगा, पृथ्वी इतने साल रहेंगी, है ना। कोई व्यक्ति 100 साल जीता है, 150 साल जीता है, लेकिन जाना तो सबको ही है
है कि नहीं। तो हमें यह चीज़ें व्यक्ति को बदल करने के लिए बुद्ध ने सिखाई है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए, ताकि इस संसार में आप क्या करते कि सब कुछ मुझे ही मिले, सभी संपत्ति मेरे ही पास रहे। अरे संपत्ति तो क्या, आपका शरीर आपके साथ नहीं रहने वाला, तो आप संपत्ति को लेके बैठे। तो इसके वजह से जो लोभ उत्पन्न होता है, तो लोभ उत्पन्न होता है तो लोग एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, है कि नहीं। और इसी को समझाने के लिए अनित्य सिद्धांत है, अनित्यता का बोध कराता है कि नहीं, ये जो हम आए हैं यहाँ पे, तो हम खुद ही नहीं रहने वाले, हम खुद में ही परिवर्तन होते रहता है। तो हमें लोभ से बचे रहना है, तृष्णा से बचे रहना है। यही मूलतः अनित्यता का सिद्धांत का एक सीख है जो हमें निश्चित तौर पे समझनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो भाग है अनित्यता का क्या बोध है, क्या है अनित्यता, तो ये निश्चित तौर पे समझ में आए होंगे। कुछ सवाल होंगे, कुछ आप कहना चाहते हैं तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। और चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने में उनको भी मदद मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बुद्ध और उनके धम्म की जो हमारी जो एक टीम है ना, आप सब लोगों के माध्यम से यह वीडियोस जन जन के पास पहुंचाना हमारा एक लक्ष्य है। तो निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।